पेंटागन अमेरिका का एक डिफेंस हेडक्वार्टर है जो एयर फोर्स, नेवी और फौज को मैनेज करता है। ये एजेंसी दुनिया भर की मिलिट्री एक्टिविटी पर भी सैटेलाइट की मदद से नजर रखती है। ईरान के सेंटर वाले हिस्से में ज़ैग्रोस के पहाड़ हैं। इन पहाड़ों में ईरान की आर्मी बेस है। पेंटागन ने क्लेम किया है कि उन्होंने सैटेलाइट की मदद से इस एरिया की जमीन के अंदर 40 मीटर की गहराई में एक अजीब चीज को डिटेक्ट किया है जो आज भी एक्टिव है। इसकी रीडिंग्स मुसलसल आ रही है। इस चीज का ना कोई नाम है और ना ही ये पता है कि ये किस काम के लिए है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2007 में यहाँ पहाड़ के अंदर गहरी टनल बनाई गई। फिर उस टनल के अंदर 15 साल तक किसी चीज पर काम होता रहा, जिसे 2023 में एक्टिव किया गया। पेंटागन की लेटेस्ट सैटेलाइट तस्वीरों में यहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी देखी गई। पहले एक वॉल आती है, फिर बीच में खाली जगह, जैसे यहाँ हर मूवमेंट को डिटेक्ट किया जा सकता हो। फिर उसके बाद फेंस आती है। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की सिक्योरिटी को देखकर ऐसा लगता है जैसे ईरान का फोकस लोगों को अंदर आने से रोकना नहीं है, बल्कि किसी भी डिटेक्शन सिस्टम को करीब आने से रोकना हो। इस जगह के अंदर आने का रास्ता पहाड़ों के मुख्तलिफ साइडों पर बनाया गया है। बंद ट्रक्स अंदर जाते हैं जिनका सामान बाहर से या सैटेलाइट से नजर नहीं आता। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन की सैटेलाइट में वो ट्रक्स अंदर जाते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते। पेंटागन का कहना है कि इस जगह का मेन स्ट्रक्चर 40 से 50 मीटर गहरा है। इस डेप्थ को प्लानिंग के साथ रखा गया है क्योंकि इतनी गहराई में ये तो देखा जा सकता है कि अंदर पावर यूज हो रही है और थोड़ी बहुत हीट ऊपर आ रही है, लेकिन ये नहीं देखा जा सकता कि असल में अंदर क्या हो रहा है और ये हीट किस चीज से निकल रही है। यानी अमेरिका की खबरों के मुताबिक ईरान ने ये जगह बिल्कुल उस पॉइंट पर बनाई है यहाँ से बाहर वालों के लिए कंफ्यूजन पैदा हो जाए, ना बिल्कुल क्लियर ना बिल्कुल छुपी हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक सोची समझी इंजीनियरिंग प्लानिंग लगती है। बाहर से सिर्फ एक वेंटिलेशन शाफ्ट नजर आती है, उसके साथ पावर लाइंस सीधी पहाड़ के अंदर जाती हैं। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी ने इस जगह को स्टडी किया। उन्होंने एक शाफ्ट और इससे मिलने वाली पावर के डेटा को देखकर कहा कि सिर्फ एक वेंटिलेशन शाफ्ट होने के बावजूद जो पावर अंदर जा रही है वो आम फैसिलिटी के लिए ज्यादा लगती है। उस इदारे के मुताबिक अगर इतनी पावर यूज हो रही है तो अंदर कोई हैवी सिस्टम या मशीनरी चल रही होगी, लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि बाहर से एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा कि वो क्या है। ये सिर्फ एक अंदाजा है, वो चीज क्या है किसी को नहीं पता। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदर जो एक्टिविटी हो रही है उसका जिक्र रिकॉर्ड में नहीं है। इसके बाद तेहरान से 30 किलोमीटर दूर एक और जगह इन लोगों के सामने आई जिसका नाम परचिन मिलिट्री कम्प्लेक्स है। ये एक बहुत बड़ा मिलिट्री रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। यहाँ पर आम लोग और मीडिया आसानी से नहीं जा सकते। कई सालों तक इस जगह पर नजर रखी गई और फिर अमेरिकन एजेंसी ने कहा कि जमीन में आधा दबा हुआ एक बड़ा स्टील का कंटेनर है। उसकी शेप, साइज और प्लेसमेंट को देखकर उन्होंने फौरन पहचान लिया कि ये हाइड्रोडायनेमिक टेस्ट चैम्बर है। ये एक मजबूत बंद स्टील का कंटेनर होता है जो इस तरह डिजाइन किया जाता है कि अगर अंदर कंट्रोल एक्सप्लोजन हो तो उसकी शॉक वेव बाहर ना निकल पाए, बल्कि कंटेनर के अंदर ही रह जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सिस्टम को इसलिए बनाया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि सभी धमाके परफेक्ट टाइम में हुए हैं या नहीं। ईरान ने कहा है कि ये सिर्फ मिलिट्री रिसर्च है, कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव रूटीन टेस्टिंग नहीं है। जिसके बाद इस जगह को दिखाने के लिए ईरान पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला गया, जिसके बाद ईरान ने लिमिटेड एरिया को दिखाने की इजाजत दे दी। जो ऑफिसर वहां पर गया था उसने कहा कि जिस स्ट्रक्चर को सैटेलाइट की इमेज में देखा गया था वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज को गायब कर दिया गया हो। सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं बल्कि उसके आसपास का एरिया बिल्कुल नया लग रहा था, जैसे जमीन को स्क्रैप करके साफ किया गया हो। अमेरिका के मुताबिक जब उस इंस्पेक्टर ने पाचन मिलिट्री कम्प्लेक्स से मिट्टी के सैंपल लिए तो उन लोगों के मुताबिक उस मिट्टी में यूरेनियम के पार्टिकल्स मिले और ये नॉर्मल यूरेनियम नहीं था बल्कि मैन मेड यूरेनियम पार्टिकल्स थे। जिसके बाद ईरान ने कहा कि इस जगह पर कभी कोई न्यूक्लियर मटेरियल था ही नहीं। अमेरिका की एजेंसी ने नोट किया कि यूरेनियम पार्टिकल्स की शेप और स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ खास टाइप के नजर आते हैं। उनकी फॉर्म ऐसी थी जो तब बनती है जब यूरेनियम को बहुत हाई टेम्परेचर या धमाके का सामना करना पड़े।
यानी ये नॉर्मल मशीन से नहीं बना, ना स्टोरेज से, ना रूटीन हैंडलिंग से, बल्कि ये धमाके से बना लगता है, वो भी एक सील्ड टेस्ट चैम्बर के अंदर, बिल्कुल वैसा ही चैम्बर जो पाचन मिलिट्री कम्प्लेक्स में था। इसके बाद अमेरिका और इसराइल ने 2026 में ईरान पर अटैक कर दिया, जिसके बाद ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक्स लॉन्च किए। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कई एडवांस मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्लस्टर मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स और कई और मिसाइल्स शामिल हैं। न्यूज के मुताबिक इस स्ट्राइक से इसराइल के कई एरियाज डैमेज हुए और ईरान अभी भी मुसलसल स्ट्राइक कर रहा है, जिससे इसराइल और अमेरिका काफी अलर्ट हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि ईरान को जितना कमजोर समझा जा रहा था वो उतना कमजोर नहीं है। पिछले कुछ सालों से उसने खामोशी से अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को काफी इम्प्रूव किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम मिडल ईस्ट में सबसे बड़ा है। हो सकता है 2007 में बनाई गई टनल में कुछ ऐसा हो जो वाकई में हैरानकुन हो। साथ ही न्यूज और सोशल मीडिया ने क्लेम किया है कि ईरान ने इसराइल के बहुत एडवांस फाइटर F-31 को भी निशाना बनाया और कहा जा रहा है जिस डिफेंस सिस्टम से उस जहाज को निशाना बनाया गया है वो ईरान ने खुद बनाया था। यानी हो सकता है ईरान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसको दुनिया से छुपाया गया हो। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।